हाय, ये एक पीक योर बर्थ डेट का रीडिंग है। सो बेसिकली मैं देखूंगा कि कौन से नए लेसन आप लर्न करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ न्यू लेसन्स यू आर गोना लर्न। और ये माँ काली के गाइडेंस के अनुसार मैं करूँगा। सो आई फील कि अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर, सो ग्रुप नंबर 1 को आप चूज कीजिएगा। 11 से 20 के अंदर अगर बर्थ डेट है तो ग्रुप नंबर 2 को, एंड 21 से 31 के अंदर अगर बर्थ डेट है तो आप ग्रुप नंबर 3 को चूज कीजिएगा। और आई फील कि खुद के लिए ही आप रीडिंग को देखिएगा, एंड एट द सेम टाइम आप जब रीडिंग देख रहे हैं तो माँ काली को याद कीजिएगा, माँ काली की एनर्जी को फील कीजिएगा। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा पर्सनल रीडिंग के लिए। ये सब फेक प्रोफाइल्स बना के करते हैं। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो आप बेझिझक देख सकते हैं। आपको एक ही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि सिंस ये रीडिंग हो रहा है इंग्लिश बर्थ डेट के अनुसार, तो प्लीज़ आप अपना इंग्लिश बर्थ डेट ही फॉलो कीजिएगा। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, अगर आप के बर्थ डेट है 1 से लेके 10 के अंदर, यानी कि 1st ऑफ एनी मंथ टू 10th ऑफ एनी मंथ, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी कि कौन से नए लेसन आप लर्न करने वाले हैं। ओके, जय माँ काली, काली काली महाकाली, काली की पापहरणी, धर्म कामर्थमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। जो लोगों के बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर, वो कौन से लेसन लर्न कर रहे हैं माँ, वो अपने पास्ट से क्या लर्न कर रहे हैं। ओह, कुंडलिनी शक्ति, वो अपने प्रेजेंट से क्या लेसन लर्न कर रहे हैं, वो अपने प्रेजेंट से क्या लेसन लर्न कर रहे हैं। ओके, नित्या काली माँ, दैट इज ग्रेट। वो अपने फ्यूचर में क्या लेसन लर्न करेंगे। ग्रुप नंबर 1, वाह, भुवनेश्वरी माँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है कि आप एक नए लाइफ को डिस्कवर कर रहे हैं। आप में से मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में शायद आप ईश्वर को नहीं मानते थे, पास्ट में एक अलग लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, एक अलग जॉब कर रहे थे, और कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है। मतलब कि आपके अंदर जो भी इंस्टेबिलिटी था, जो भी नेगेटिव चीजें था, जो भी अननेसेसरी बैगेजेस को आप कैरी कर रहे थे, वो सारी चीजों को माँ हटा दे रहे हैं। सो पास्ट से जो लेसन लर्न करेंगे कि शायद कुछ सडन चेंजेस आपके लाइफ में हुआ है, कुछ फेलियर्स आपके लाइफ में हुआ है, वो अच्छे के लिए हुआ है। आई थिंक कि आपको स्पिरिचुअल पथ पे ले आने के लिए आपके लाइफ से कुछ चीजों को रिमूव किया गया था। कुंडलिनी शक्ति मतलब ये भी है कि आप अपने पास्ट लाइफ के शक्ति इस लाइफ में लेकर आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कार्ड रियली सजेस्ट कि यू आर ब्लेस्ड विथ स्पिरिचुअल पावर। आप स्पिरिचुअल पावर लेके इस दुनिया में आए हो सकता है कि आपके पास साइकिक पावर है, हो सकता है आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, हो सकता है कि आप एक फिक्सर हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका थर्ड आई ओपन हो चुका है, और आई थिंक कि पास्ट में इसीलिए कुछ काम को आप बहुत बार कर रहे थे बट नहीं हो रहा था, और आपके अंदर से वो अर्जेस आ रहा था कि आपको अपने स्पिरिचुअल पथ पे ही जाना चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो का डेथ हो रहा है। आप जिस तरीके से इस दुनिया को देख रहे थे, अब आपका नजरिया बदल जा रहा है। आई थिंक जो पर्सन आप खुद जानते थे कि आप हो वैसे, अब आपका वो जानकारी बदल जाएगा, क्योंकि जो पर्सन आप बन चुके हो इनके बारे में आपको कभी पता नहीं था। सो कुछ क्वालिटीज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिद्धि आप प्राप्त करेंगे, खास करके जो इस लाइफ टाइम से पहले के लाइफस्टाइल में, जो काम लाइफ साइकिल में जो काम आप कर रहे थे, उसका जो गुड कर्मा है वो इस लाइफ टाइम में ट्रांसफॉर्म होगा। तो यू आर गोइंग टू लर्न योर ओन स्पिरिचुअल पावर, यू आर गोइंग टू लर्न माँ कालीज ब्लेसिंग्स। क्योंकि क्या होता है ना, जब स्पिरिचुअली आप अवेकेंड हो जाते हो, तब ये आठली चीजों के पीछे आप भागते नहीं हो, लोगों को जज नहीं करते हो। रेदर आपको समझ में आ जाता है कि ओके, माँ क्या कहना क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स, नेचर के साथ आप अलग लेवल से कनेक्ट हो रहे हो, डिफरेंट रियलिम के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, डिवाइन के साथ आप वो कनेक्शंस को महसूस कर रहे हो। और यस, अर्थली चीजें आपके सामने अवेलेबल तो होंगे बट आप नहीं जाएंगे। सो ये कॉन्शियस डिसीजंस है
कि आपके सामने ग्रीड रहेगा, आपके सामने जीतने का बहुत मौका रहेगा, बट आप सिर्फ वही चीज को चुनेंगे जो आपके स्पिरिचुअल पथ के साथ अलाइन रहेंगे, जो आप सिर्फ वही काम करेंगे जो जिस काम से आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा, रैदर आपके परमात्मा वो फुलफिलमेंट को फील करेंगे. सो यू आर गोइंग टू लर्न अ मेजर लाइफ चेंजिंग लेसन. किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि यू आर रियली गोइंग टू गेट इन टच विद डिवाइन. सो हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल पड़ाव स्टार्ट करेंगे, हो सकता है दीक्षा आपको मिलेगा. कुड बी पॉसिबल यू आर गोइंग टू विजिट समवेयर, लाइक एक मंदिर जा रहे हो या फिर कोई तीर्थ स्थान पिलग्रिमेज पे जा रहे हो और वहां पे आपका एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव इंसिडेंट, क्योंकि यू वेयर इन डार्क नाइट ऑफ द सोल जोन, लाइक आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे जहां पे चीजें चले जा रहा था आपके लाइफ में. देन आया है नित्या काली माँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंस यू आर गोइंग टू बिकम स्पिरिचुअली अवेकेंड, तो ये जो आपके लाइफ साइकिल है ये बदल रहा है. सो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप सीखेंगे कि हाँ यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग. सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्टार्ट करने वाले हैं और क्यों आपको करना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा. लाइफ में क्या क्या नए चेंजेस आपको ले आना है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा. आई थिंक आप लर्न करने वाले हो लाइफ लेसन के कुछ चीज पास्ट के लिए सही था बट प्रेजेंट के लिए कुछ अलग चीज आपको ट्राई करनी है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू अडॉप्ट समथिंग. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू I think you are going to try something. You are going to explore into some different territories. So मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन, सिंस पास्ट सिचुएशंस में आप स्पिरिचुअल अवेकेंड हो रहे हो, लाइक पास्ट लाइफ से आप अपना स्पिरिचुअल पावर को ले रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशंस में आप सीखेंगे कि यू लाइक हाउ यू कैन ऑनर योर लॉस. सो जो भी लॉस हुआ है, जो भी चीज आप खोए हो, आई थिंक आप उस चीजों को कंप्लीटली लेट गो कर पाएंगे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पास्ट को आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे. हो सकता है कि आप अभी तक पकड़ के चल रहे थे और माँ काली के ब्लेसिंग से, खास करके नित्या काली माँ के ब्लेसिंग से. बेसिकली नित्या काली माँ क्या होता है कि एक मून साइकिल होता है, फुल मून से न्यू मून तक. यानी कि फुल मून में हम लोग एक मून को पूरी तरीके से देख पाते हैं, धीरे धीरे न्यू मून में जब चले जाते हैं हम लोग तब मून को देख ही नहीं पाते हैं. सो इसीलिए आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे अटैचमेंट था जो शायद आपको आगे ले जाने के बदले वो आपको पीछे लेके जा रहे थे. आई थिंक कुछ अटैचमेंट की वजह से, कुछ बोझ बैगेजेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. एंड यू आर गोइंग टू लर्न दैट मेथड के किस तरीके से आपको लेट गो करना है, किस तरीके से कुछ पास्ट को एकदम फटाक से नहीं, धीरे 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 करके आपको कंप्लीटली आपके लाइफ से हटा देना है और किस तरीके से नए चीजों को आपके लाइफ में लेकर आना है. तो न्यू मून मतलब न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू मून मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पुराने लाइफस्टाइल, पुराने तौर तरीका, पुराने जॉब, पुराने लोकेशंस, यहाँ तक कि पुराने दोस्ती, पुराने रिलेशनशिप भी आप लेट गो करेंगे एंड इसके बदले में आप अलाउ करेंगे नए चीजों को ऑटोमेटिक होने के लिए. आई थिंक कि आप सरेंडर करने वाले हो कि ठीक है भाई, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, मुझे कुछ चीजों को फोर्स करना नहीं है, मुझे किसी चीजों के पीछे भागना नहीं है. जो हो रहा है वो माँ के अनुमति से ही हो रहा है और माँ जरूर कुछ बहुत ही बढ़िया चीज लेकर आएंगे. सो बेसिकली नित्या काली माँ कहते हैं कि जो चीज चले गए उससे कई गुना बेटर चीज आ रहे हैं और वो आपको पता चल जाएगा. प्रेजेंट सिचुएशंस पे खास करके ये वीडियो जब आप देख रहे हो, इट्स अ कंफर्मेशन कि आपका जो न्यू बिगिनिंग होगा वो शानदार रहेगा. लाइक आप अपने 2.0 वर्जन्स में बदल जा रहे हैं. आई थिंक पहले क्या होता था ना, पहले आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव रोल प्ले कर रहे थे, अब आप एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे बट हाँ किसी को इंसल्ट नहीं करेंगे. आई थिंक आप डेस्परेट नहीं, आप पहले डेस्परेट बन रहे थे, अब आप डेस्परेट नहीं बनेंगे. नित्या काली माँ सिखाते हैं कि इट्स ऑल इन द प्रोसेस. आपको जब प्रोसेस समझ में आ जाता है ना, तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है, जैसे जैसे सीजन बदलता है, जैसे जैसे एक दिन खत्म होता है, रात खत्म होता है, वैसे ही हमारे लाइफ के कुछ एपिसोड्स है जिसका एंडिंग इनएविटेबल है, जिसको खत्म होना ही चाहिए. अगर वो खत्म नहीं होंगे तो कुछ नया चीज नहीं स्टार्ट होगा. सो जैसे अब हम हमारे रूम को एम्प्टी कर देते हैं, जैसे कोई फर्नीचर्स को हटा के हम लोग रिप्लेस करते हैं, वैसे ही आप रिप्लेस करने वाले हो आपके लाइफ में कुछ नए चीजों को. आई फील कि जो पुरानी चीजें थे उसको हटा के आप नए चीजों को ले आएंगे. सो यू आर गोइंग टू रिप्लेस योर ओल्ड इमोशंस with some new emotions. You are going to replace your old lifestyle with new lifestyle. So कुछ चीज का बदलाव हो रहा है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप रेडी नहीं थे पहले.
बट अब आप अवेकन हो रहे हो, और स्पिरिचुअली जब अवेकेंड आप हो जाते हो तब आपका ईगो का डेथ होता है, तब आपको समझ में आता है कि कुछ भी चीज आपका नहीं है। ये हम दावे करते हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं आपका, ये शरीर तक आपका नहीं है, आपको छोड़ के जाना पड़ता है। सो नित्याकाली में वो कोर एलिमेंट को आपको समझा देता है कि किस चीज के लिए लड़ रहे हो, किस चीज के लिए आप रो रहे हो, किस चीज के पीछे आप भाग रहे हो। दीज आर नॉट योर थिंग्स। आपको अपने परमात्मा के वैल्यू को फॉलो करने हैं, और अगर आप अपने परमात्मा को फॉलो कर पाते हो सो आपको चिंता नहीं करना होता है। ऑटोमेटिक जो सोल के नीड्स है वो पूरे माँ कर देते हैं, बट जो फुलफिलमेंट मिलता है ना उसका एक अलग किस्म का वैल्यू होता है। सो आई फील कि हम लोग अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं और पैशन को अनदेखा कर देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही रिग्रेट करते हैं कि काश मैं उनके जैसे बन पाता, काश मैं वो चीज़ ट्राई करता। बट इतना ज़्यादा पैसे का डर एंड फ्यूचर का डर रहता है कि वो लोग पैशन को फॉलो ही नहीं कर पाते। एंड आई एम प्रिटी श्योर, बिकॉज बहुत सारे 9 to 5 बालकों में ये देखा हूँ ये बोलते हुए कि अरे यार तुम कैसे ऐसे कर लेते हो, काश हम भी कर पाते। वो इसीलिए नहीं कर पाए बिकॉज वो पहले ही सोच लिए कि पैशन को फॉलो करके उतना पैसा नहीं मिलेगा। सो उन लोगों के जो नजरिया है कि उनको इस वर्ल्ड में क्या मिलेगा, और जो लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं खास करके उनको परवाह नहीं होता है कि उनको क्या मिल रहा है, उनको परवाह होता है कि क्या वो अपना पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। नित्याकाली में वही सिखाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप लेके चलेंगे तो हाँ आप उस प्रॉफिट एंड लॉस के साइकिल में ही रहेंगे। कभी आपका प्रॉफिट होगा तो आप बहुत खुश होंगे, कभी लॉस होगा तो बहुत रोएंगे। बट अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो वो एक नेवर एंडिंग जर्नी है। वहां पे आपको सुबह उठना भी होता है, रात में सोना भी होता है, सेकेंड डे पे रेडी भी होना होता है, बट उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। उसके बदले में आपको क्या मिलता है? वो ब्रेवरी, वो करेज, क्योंकि परमात्मा वो ब्रेवरी आपको प्रदान कर रहे हैं कि आप अपना पैशन को फॉलो करें। बाद में जो रिवॉर्ड्स है वो माँ दे देंगे, बाद में जो भी आपकी जरूरत है वो पूरा हो जाएगा। पहले इस दुनिया को आप कुछ करके दिखाइए, पहले इस दुनिया के सामने आप अपने यूनिक टैलेंट को लेकर आइए, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करके इस दुनिया को दिखाइए। और जब आप ये कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों का फ्लो सही हो जाता है। बट अगेन जो लोग पैशनेट होते हैं उनको परवाह नहीं होता है कि उनके चीज़ की सेल वैल्यू क्या होगा, या फिर उनकी चीज़ वाकई में लोगों के पसंद आएंगे कि नहीं, बिकॉज उनको वो चीज़ पसंद है और वो उसी चीज़ों को करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि लोग भी पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज योर कॉलिंग ग्रुप नंबर 1 कि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद है बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या होगा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा या ना होगा, बट पहले अगर आप कुछ यूनिक चीज आपको पसंद है और वो चीज सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, वो आपके सोल के आइडेंटिटी के साथ, सोल के डीएनए के साथ अगर कनेक्टेड है, दिस इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एंड दिस इज द हाई टाइम टू क्लोज समथिंग, टू एंड समथिंग। ओके, सो पुराने चीजों को आप बंद कीजिए और कुछ नए चीज स्टार्ट कीजिए। और जब भी आप कुछ नई चीज स्टार्ट करते हो तो कुछ ना कुछ तो लॉस आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो एक्सेप्ट योर लॉस, ऑनर योर लॉस, एंड कुछ नई चीज स्टार्ट कीजिए। एंड देन आते हैं भुवनेश्वरी माँ। वो एक सिल्वर लाइनिंग है। भुवनेश्वरी माँ एक सक्सेस का वार्ता प्रदान करते हैं, भुवनेश्वरी माँ एक विक्ट्री का वार्ता प्रदान करते हैं, भुवनेश्वरी माँ एक न्यू स्टार्ट की वार्ता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट पावर आपको मिलेगा। भुवनेश्वरी माँ क्लैरिटी आपके लाइफ में लेकर आते हैं। ग्रुप नंबर 1, आप अपने फ्यूचर में एस्टैब्लिश्ड बनेंगे। ग्रुप नंबर 1, बिकॉज आप खोए हो ऑलरेडी कुछ चीज, एंड खुद को खो के वापस आप खुद को डिस्कवर कर रहे हैं, खुद को आविष्कार कर रहे हैं। सो पहले आप शायद खुद को खो दिए थे, और पास में शायद आप खुद को खो दिए हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और भुवनेश्वरी माँ आपको कह रहे हैं कि आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे, आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी आपके सोल डायरेक्शंस, सोल डेस्टिनेशंस है वहां पे आप पहुंच जाओगे। आई थिंक यहाँ पे सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस ये अर्थली लेवल का सिर्फ नहीं है, स्पिरिचुअल पावर मिलेगा, सिद्धि प्राप्त होगा जब आपको पता चलेगा कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको पता चल जाएगा कि यस, माँ इज वॉचिंग यू, माँ हैज योर बैक। सो मतलब क्या होता है कि भुवनेश्वरी माँ आपको एक अपॉर्चुनिटी देते। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लर्न कर पाएंगे कि लाइफ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लाइफ में कई कबार रीसेट बटन दबाना पड़ता है, लाइफ में कभी कभार चीज़ों को फिर से शुरुआत करना पड़ता है। सो भुवनेश्वरी माँ आपके सामने एक सेकेंड चांस लेकर आ रहे हैं, खुद को प्रूव करने का नहीं, खुद के साथ चलने का। क्योंकि प्रूफ आप किसके सामने करेंगे? आपको खुद को एक्सेप्ट करना है,
आपको खुद के साथ देना है। और भुवनेश्वरी माँ कहते हैं कि लाइफ में जो चीज़ हम लोग अनदेखा कर देते हैं, हमारे टैलेंट्स को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कई कभार भुवनेश्वरी माँ वापस हम लोगों को उस टैलेंट के पास लेकर आते हैं। सो जो चीज़ आप खोए थे वो वापस आपको मिलेगा इन अ वेरी गुड वे। जो रिलेशनशिप्स आप अपने टीनेज में, आप अपने यंगर एडल्टहुड में ढूंढ रहे थे, जब आप खुद एस्टैब्लिश बनेंगे, जब आप खुद को डिस्कवर करेंगे, वही रिलेशनशिप्स इन अ बेटर वे आपको मिलेगा। जब जॉब के बारे में आप सोच रहे थे कि क्या जॉब आपके लिए सूटेबल है, कुछ भी जॉब आपको पसंद नहीं आ रहा है, जब आप खुद को डिस्कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, आपका पर्पस कुछ अलग है, जहाँ पे आपका कुछ ऐसे नीड्स है जो फुलफिल अगर हो जाएगा तो आप बहुत खुश रहेंगे। सो जो समाज आपको सिखा रहे हैं या फिर सिखाए हैं, वो नीड्स कंप्लीट करना हो सकता है कि वो आपके एक बेसिक सिलेबस है। जब आप इनिशियली स्पिरिचुअल पथ पे आते हो तो समाज के ये जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। बट जैसे जैसे आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन में बदल जाते हो, तब आपकी ज़रूरतें बदल जाते हैं, तब आप एक पर्सनल स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ते हो। और भुवनेश्वरी माँ उस डुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं और आपको स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ सामने लेकर आते हैं। यानी कि आप अपने दम पे डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि आप अपना यूनिक तरीका अपनाएंगे डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी कि आप अपने स्पेशल प्रेयर के साथ आगे बढ़ेंगे, आप अपनी भक्ति, आप अपने धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये भक्ति, ये धर्म आप बाहर से नहीं सीखेंगे, आप अपने अंदरूनी पावर से सीखेंगे। सो जो आपकी इनर पावर है वो भुवनेश्वरी माँ आपको प्रदान करेंगे। सो बेसिकली आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन थे, बट इस पार्थिव जो जगत है या फिर जो अर्थली चीज़ें हैं, वो आपके पावर को छीन लिए थे। अब माँ आपको स्पिरिचुअली अवेकन बना रहे हैं और आप जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा था वो सारी चीज़ों को आप लेट गो करेंगे एंड एक नया फ्यूचर, एक नया इमेज, एक नया जिंदगी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ के लिए माँ आपको यहाँ पे भेजे थे, जो सोल ऑब्जेक्टिव को पूरे करने के लिए माँ आपको भेजे थे, वही सोल ऑब्जेक्टिव आप पूरे कर पाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर का क्या गाइडेंस मिल रहा है कि आप सीख पाएंगे आपके मतलब जीवन के ज्ञान को, आप खुद को आविष्कार कर पाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है, आपको पता चलेगा आपकी सोल पर्पस, आपको पता चलेगा आपकी डिवाइन क्लैरिटी, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या आपका क्या आपके सोल के क्या यूनिक फीचर्स है। आपके भाषा में मैं समझा रहा हूँ, वो आपको समझ पाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में चल रहे हो, एक कोकून के अंदर बंद हो, ग्रुप नंबर 1। उस कोकून से आप बाहर आ रहे हो और उस पुराने कोकून को आप छोड़ रहे हो। यू आर प्रोबेबली शेडिंग योर स्किन। यहाँ पे एक रिबर्थ हो रहा है। नित्या कालीमा इट्स ऑल अबाउट रिबर्थ, जहाँ पे आप अपने पुराने वर्जन्स को, पुराने स्किन को छोड़ के एक नए वर्जन्स में बदल रहे हो। एंड भुवनेश्वरी माँ आपको अश्योर कर रहे हैं कि अब आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहेगा, फ्यूचर ब्राइट रहेगा। आप अपने काबिलियत से खुद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे, इमेज क्रिएट कर पाएंगे, फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड जो चीज़ आपके अंदर है उसको डिस्कवर कर पाएंगे। अक्सर क्या होता है, हम दूसरों से वैलिडेशंस पूछते हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने अच्छा दिख रहा हूँ, क्योंकि हम खुद को पता नहीं है कि हम कौन हैं। एंड तभी हम लोग दूसरों को ओवर पावर कर देते हैं, दूसरों को वो मौका दे देते हैं कि हम लोग क्या है, कैसे है, उन लोग डिसाइड करेंगे। और वो मौका भुवनेश्वरी माँ आपको कहते हैं कि वो मौका आप किसी को मत दो, क्योंकि आपको पता है आप कौन हो। और अगर आप खुद नहीं जान पाएंगे आप कौन हो, तो दूसरे लोग भी आपको सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगा। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए अक्सर बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड रह जाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं है वो कौन है। और वो ज़रा मतलब वो कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनको जाने, और वो नहीं जान पाएंगे। दूसरे लोग कभी खुद उनको नहीं जान पाएंगे जिनको खुद के बारे में कुछ पता ना हो। सो आई थिंक कि अब एक डिवाइन क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं और इसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। एक बहुत ही ब्राइट चैप्टर ओपन होगा आपके लाइफ में। इसी के साथ ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भुवनेश्वरी एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए महाकाली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। मैं चल रहा हूँ अभी ग्रुप नंबर 2 पे। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं।
कौन से लेसन आप लर्न करने वाले हो अपना पास्ट से, अपने प्रेजेंट से एंड अपने फ्यूचर से, मैं देखूंगा। महाकाली को विजुलाइज कीजिए, महाकाली की शक्ति को अनुभव कीजिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। ओम क्रीम दक्षिणाकाली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणाकाली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणाकाली के नमो, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धनुकामठ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे ग्रुप नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनको उनके पास्ट के बारे में क्या सीखना है, यानी कि जिनके बर्थडे थे 11 से 20 के अंदर, उनके पास्ट के बारे में उनको क्या जानना चाहिए, क्या जानकारी उनको मिलेगा उनके पास्ट के बारे में। महाकाली माँ, दैट इज ग्रेट। एंड उनके प्रेजेंट के बारे में उनको क्या जानकारी मिलेगा, ग्रुप नंबर 2 के प्रेजेंट के बारे में। वाह, महाविद्या, दैट इज अमेजिंग। एंड ग्रुप नंबर 2 का फ्यूचर कैसा रहेगा। वाह, चामुंडा माँ। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है महाकाली माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट के जो एंशियस पीरियड आपका रहा है वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। काइंड ऑफ आपको माँ एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो नया लेसन लर्न होगा वो होगा कि आप डिवाइन पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे। क्या होता है कि ह्यूमन जो पर्सपेक्टिव होता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, धारणा है, वो बहुत लिमिटेड होता है। बट महाकाली माँ का जो ये जो 10 हैंड्स है, इसका मतलब है कि आपके जो पास्ट के जो प्रॉब्लम्स था, वो चाहे कितना भी परसिस्टेंट प्रॉब्लम क्यों ना था, यहाँ तक कि कितने ही साल आपने उस प्रॉब्लम के साथ आप झेले हो, वो प्रॉब्लम को माँ खत्म कर रहे हैं। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक पथ पे स्टक थे और आपके सामने 10 अलग अलग पथ माँ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। माँ आपको एक अनलिमिटेड फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप, खास करके ग्रुप नंबर 2, आप अपने पास्ट में खोए हुए थे। आपको कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ पे आपको जाना है। आप बहुत एंशियस थे, बहुत डरे हुए थे, एंजाइटी अटैक था, कंफ्यूजन्स था। ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ एक पर्टिकुलर वे में ही चलेगा, आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, आपका कोई और ऑल्टरनेटिव पथ नहीं होगा, और हो सकता है कि कौन आपको मदद करेंगे। आप बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। यहाँ पे ऑल्सो लग रहा है कि लोनलीनेस, ऑल्सो मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप एलिनेटेड फील कर रहे थे। और वहाँ पे महाकाली आके आपको कह रहे हैं कि आपके जो एंशियस माइंड है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, बिकॉज शांति प्रदान कर रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू लर्न अ लेसन दैट कि किस तरीके से शांत रह के आपको अपना प्रॉब्लम जो है उसको आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको कंफ्यूज ना हो के जो आपको पता है, जो विश्वास है, जो भक्ति है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। किस तरीके से पास के वो जो एंटेंगलमेंट है उसको आप डिटेंगल आपको करना है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पास्ट की कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, या फिर पास्ट का जो डिसऑर्डर है, पास्ट का जो मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टकनेस है, उसको आप खत्म कर पाएंगे आपके मेंटल पीस के थ्रू, आपके दिव्य ज्ञान के थ्रू एंड माँ काली के पावर के थ्रू। सो आपका परसेप्शंस बदल रहा है और शायद आप जिस तरीके से अपने पास्ट को देख रहे थे उसका नजरिया बदल जाएगा। यू आर गोइंग टू चेंज योर ऑब्जर्वेशंस। सो एक न्यू ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेगा, भक्ति बढ़ेगा। भक्ति इसीलिए बढ़ेगा बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप जो भी मांग रहे थे माँ से वो आपको नहीं मिल रहा था, रेदर वो चीज को आपको खोना पड़ रहा था, या फिर सबके पास सब कुछ था बट आपके पास कुछ ऐसा पावर नहीं था। महाकाली माँ आके आपको एक चीज एश्योर कर रहे हैं कि आप ऐसे अनलव्ड नहीं रहेंगे, आप ऐसे लोनली नहीं रहेंगे, आप एलिनेटेड नहीं रहेंगे। आपका जो मनोकामना है, जो डीपेस्ट डिजायर है, या फिर आप कह सकते हो जो सोल फुलफिलिंग डिजायर है, वो माँ पूरे करेंगे। माँ आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर रिलेटेड वॉरीज लेके आप चलते हो बिकॉज आपका चाइल्डहुड बहुत बुरा रहा है, या फिर आपका जो पास्ट रहा है वो बहुत बुरा रहा है। सो उस बुरे पास्ट को माँ रिपीट नहीं होने देंगे। काइंड ऑफ माँ आपको एश्योर कर रहे हैं कि कुछ बुरे पास्ट रिपीट नहीं होगा, पास्ट के नेगेटिव इंसिडेंट और आगे नहीं बढ़ेंगे। वहां पे ही मतलब आप अपने पास्ट को छोड़ के
आप एक बेहतरीन प्रेजेंट की ओर आओगे. सो यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर पास्ट. मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि या तो ये थेरेपी आप खुद ही सीखेंगे, या फिर ये रियलाइजेशंस आपको आ जाएगा, या फिर ये असिस्टेंस, ये डिवाइन असिस्टेंस भी आप कह सकते हो आपको मिलेगा, कोई दोस्त के थ्रू, कोई कोई एक मेंटर के थ्रू आपको मिलेगा. सो जो फर्स्ट थिंग मुझे लग रहा है रिकवरी, क्योंकि आप जब अपना परसेप्शंस बदलेंगे, आपका थॉट प्रोसेस बदलेंगे, तो आप अपना जीवन को भी बदलेंगे. सो मल्टीपल पाथवेज, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल नॉलेज, मुझे ऐसा लग रहा है आप गेन करेंगे. एंड उसके बाद स्पीकिंग ऑफ नॉलेज, सेकेंड कार्ड आपको आया है प्रेजेंट में, महाविद्यामा. सो बेसिकली महाविद्या का मतलब है ग्रेट विजडम. और जब आपके पास वो ग्रेट विजडम मिलता है, लाइक जब आप उस विद्या को ग्रहण करते हैं, तब काइंड ऑफ आप अपने मन के अंदर छुपा हुआ जो शैडो सेल्फ है, जो ग्रीड है, जो ईगो है, जो एंगर है, जो एनिमोसिटी है, जो जो डार्केस्ट एनर्जी है, उसको आप रिमूव कर पाते हैं. सो जो भी फॉल्स फाउंडेशंस लेके हम चलते हैं, जो अंधविश्वास लेके हम लोग चलते हैं, ग्रुप नंबर 2, आप वो सारे अंधविश्वास को हटा पाएंगे. सो जो मार्ग आपके लिए बना हुआ है, जो सोल पर्पस आपके लिए बना हुआ है, इसके बारे में आप लर्न कर पाएंगे. ऑल्सो महाविद्यामा एक सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर का बात करते हैं. लाइक क्या होता है सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर? लाइक हम लोग देखते हैं कि बर्थडे में हम लोगों को बहुत स्पेशल फील करवाया जाता है, एंड जैसे ही बर्थडे खत्म हो जाता है, वैसे हम लोगों के साथ बहुत बहुत नॉर्मल बिहेव किया जाता है. बट कोई एक बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उनके 365 डेज ही बर्थडे हो, या मतलब इसका मतलब क्या है कि हम सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जैसे सोच रहे हैं यूनिवर्स भी वैसे सोचे, हम जो मांग रहे हैं यूनिवर्स भी वो चीज़ दे दे. इसको आप कहते हो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर. और इस बिहेवियर के दौरान क्या होता है, जब हम लोग जो मांग रहे हैं वो नहीं मिलता है, तब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और हम हमारे डिवाइन विजडम को छोड़ के ईगो को अपना लेते हैं कि डिवाइन मेरे साथ बहुत खराब काम किए हैं, मैं डिवाइन को विश्वास नहीं करता हूँ, ये सब बातें बोल देते हैं. हम लोग डिवाइन के ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं. सो एक चीज, एक कहावत है ना कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू हैव टू मेक लेमनेड विद दैट. सो यहाँ पे साफ है, महाविद्या माँ कह रहे हैं कि आपको बाहर से कुछ चीज को खरीद के कुछ बनना नहीं है, बाहर किसी के स्ट्रैटेजी को कॉपी करके कुछ करना नहीं है. आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या रिसोर्सेस छुपा हुआ है, आपको अपने बारे में जो ग्रेट विजडम है वो उनको पता चलेगा. सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रियलाइज हु यू रियली आर. You are going to understand whom you want to become, right? So यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रेट डायरेक्शंस आपको मिल रहा है. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्या अप्लाई आपको करना चाहिए, कौन सी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या लेके आपको चलना चाहिए, किस तरीके से आपको चलना चाहिए, ये सारे डिवाइन क्लू आपको पता चलेगा ग्रुप नंबर 2. महाविद्या माँ मतलब यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चूज योर पथ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चूज द राइट पथ. एंड ऑल्सो महाविद्या माँ आपको कहते हैं कि आपको पता चलेगा कि आप सही पथ में हो, क्योंकि ये एक ऐसे कार्ड हैं जिनके पास सारी विद्याज हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खरगास्त्र भी है, यहाँ पे मोक्षा ऑफ काली के ये ग्रीन लीफ भी है, यहाँ पे देवी माँ काली के रुद्राक्ष भी है, एंड यहाँ पे कामा ऑफ काली का ये कोमल के फूल भी है. सो धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, ये चारों जो जो ब्लेसिंग्स है ये आपको मिलेगा. सो आपको अपने धर्म के बारे में पता चलेगा, आप एक कर्म योगी बनेंगे. एट द सेम टाइम अर्थ, आपको अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलेगा. एट द सेम टाइम आपको मोक्षा भी मिलेगा. सो प्रेजेंट जो प्रॉब्लम आपका था वो इसीलिए था क्योंकि आप लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. और महाविद्या माँ ये एक डिवाइन एक्सेप्टेंस है. हो सकता है कि आप दूसरों से बहुत अलग हो सकता है कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, पर जब तक ना आप फॉरगिव कर पा रहे हो तब तक आप लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो यहाँ पे फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. आप लोगों को फॉरगिव करेंगे, खुद को फॉरगिव करेंगे, पेरेंट्स को फॉरगिव करेंगे, आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनर चाइल्ड है, उनको भी फॉरगिव करेंगे. एंड उसके बाद आप वो डिवाइन ब्लेसिंग्स को अपने प्रेजेंट में लेकर आ पाएंगे. सो काइंड ऑफ ऐसा है कि मान लीजिए कि आप मांग रहे थे आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा आपके बर्थडे की तरह, और उस टाइम पे आपको नॉर्मल वेजीज सर्व किया गया है खाने के लिए. तो अगर आप कह दोगे कि नहीं मुझे नहीं खाना है नॉर्मल वेजीज, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा कि आपके सामने डिवाइन कुछ लेके आ रहे हैं, बट आप
अपने ईगो का साथ दे रहे हैं, डिवाइन के असिस्टेंस को आप इग्नोर करें, तो आप भूखे रहेंगे और आप कंप्लेन करते रहेंगे कि आपने जो मांगा था वो आपको नहीं मिला, बदले में कुछ और मिला और वो आपका कोई ज़रूरत नहीं था। सो ये माइंडसेट को आप छोड़ के आप सीखेंगे कि जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, जो मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। सो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि जो लोग बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं वो लोग कभी कभार खुद के डिज़ायर के ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको जो मिलता है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप अपने क्वालिटीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आप लोगों के सामने खुद को बहुत ज़्यादा ओपन अप कर रहे थे, एंड हो सकता है कि लोगों की नज़र में आने के लिए लोगों की तरह बनने की आप बहुत कोशिश कर रहे थे और अपने ओन प्रिंसिपल को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। अब आप सीखेंगे कि नहीं, आपको अपने ओन कोर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के साथ चलना है। इसके लिए अगर आपको लोगों से अलग क्यों ना होना पड़े तो भी चलेगा, बट आपको अपने धर्म के साथ चलना है, धर्म के खिलाफ नहीं। महाविद्या में आपको सिखाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आपको अनकंडीशनली काम करते जाना है। सो ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगेन डिजायर या फिर आप कह सकते हो अनहेल्दी डिजायर आपको लेजी बना सकते हैं। आपके अंदर के जो जो गुण हैं, मान लीजिए कि जो सात्विक गुण हैं, जो तामसिक गुण हैं, जो राजसिक गुण हैं, ये तीन गुण से आपको या तो वो बहुत ज़्यादा तामसिक बना देंगे या तो बहुत ज़्यादा राजसिक बना देंगे। जो भी है, माँ काली के महाविद्या ये तीन गुण को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आपके चक्रा भी बैलेंस रहेगा, आपका ऑरा भी क्लीन रहेगा, तभी जब आप कोई भी नेगेटिविटी को या फिर अर्थली डिजायर को आने नहीं देंगे। और उसके लिए आपको एक कंट्रोल की जरूरत है। स्पीकिंग ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे आ रहा है चामुंडा माँ। सो आपको जो ओवरऑल गाइडेंस जो मिल रहा है वो है कि साइकोलॉजिकल पास्ट के पैटर्न से आप बाहर आ रहे हैं, लाइफ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो डिवाइन असिस्टेंस की ज़रूरत था वो आपको मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम जो डिवाइन विजडम की ज़रूरत था वो आपको मिलेगा। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को टर्न कर रहे हैं या फिर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विजडम में। एंड देन आते हैं चामुंडा माँ, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस। कई कबार क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग कितने बुरी तरीके से एक नेगेटिव स्पिरिट के शिकार है, कितने बुरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी के शिकार है। हम लोगों को जब पता नहीं होता है कि हम लोगों के स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होता है, तब चामुंडा माँ आते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, वशीकरण के अगेंस्ट में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, गॉसिप स्लेंडर्स के अगेंस्ट में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे क्यों माँ आप चामुंडा माँ क्यों आते हैं? चामुंडा माँ एक डिसिप्लिन सिखाते हैं जो आपको मदद करते हैं, चामुंडा माँ, कि किसको आपको अपने लाइफ में अलाउ करना है और किसको आपके लाइफ से आपको हटा देना है। और ये काम बहुत मुश्किल है। ऐसे आज से आप डिसाइड किए हो कि हाँ इसको आप हटा देंगे, ऐसे ही आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको अपने इनर वर्क करना पड़ता है, आपको अपने इनर मैस्कुलिनिटी एंड इनर फेमिनाइन प्रिंसिपल को एक बैलेंस जोन में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि चांसेस आर देयर कि आप टॉक्सिक बन सकते हो अंदर से। चांसेस आर देयर कि कोई भी नई चीज़, आप एक बच्चे हो, कोई भी नई चीज़ के बहकाने में आप आ सकते हो। कोई भी पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करके आपकी गुड क्वालिटीज़ को हटा के आपको आपके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज़ वो इनकलकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो साइकिक प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, जो साइकिक प्योर कंटेनर की ज़रूरत है, माँ प्रोवाइड करते हैं। सो चामुंडा माँ आपको एक बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पास्ट में आपका साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ था या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप फेस किए थे, चामुंडा माँ वो अब फ्यूचर में नहीं होने देंगे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक प्रोटेक्शन शील्ड माँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो मुसीबत आप झेले हो पास्ट में वो फ्यूचर में आपके पास नहीं आएंगे। एट द सेम टाइम आप पास्ट में सर्वाइव करने की बहुत कोशिश किए थे, बट अब आप सर्वाइविंग मोड में नहीं रहेंगे, आप थ्राइविंग मोड में रहेंगे। सो आप सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेंगे, आप जीतेंगे। मतलब क्या है कि एक ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन आप बन रहे हैं। कोई भी ग्रीड, कोई भी ईगो,
कोई भी डिजायर आपको अपने आपके पद से भटका नहीं सकता है। और चामुंडा माँ कह रहे हैं कि आप और ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनेंगे, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप और ज्यादा नेक बनेंगे, आप और ज्यादा डाउन टू अर्थ बनेंगे। ऑल्सो आपके अंदर के जो इम्बैलेंसमेंट था, लाइक हमारे सबके अंदर कभी 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 ये इम्बैलेंसमेंट हम लोग फील करते हैं जब हम लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, दैट मीन्स टॉक्सिक मैस्कुलाइन वी हैव बिकम। जब हम बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं और हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं इंट्यूशंस को और इग्नोर करते हैं इंट्यूशंस को, तब हम लोग टॉक्सिक फेमिनाइन बन जाते हैं। और यही दो सिम्टम्स है। जब माँ को लगता है कि हाँ आपके पास ये सिम्टम दिख रहा है, तब माँ आके ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर देते हैं। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे प्रोसेस में आप पास में थे जिसके कारण आपको जहाँ पे जाना चाहिए था वो नहीं जा पा रहे थे। महाकाली माँ आके आपको उस स्टकनेस से बाहर लेकर आए, वो साइकोलॉजिकल पैटर्न से बाहर लेकर आए और आपको आपके ऑब्जर्वेशंस को चेंज किए, परसेप्शंस को चेंज कर रहे हैं। सो एक नए परसेप्शंस मिलेगा पास में जो आपको नहीं मिला था। उसके बाद डिवाइन विजडम जो आपको मदद करेंगे, जो फॉल्स फाउंडेशन से जो लोगों के नज़र में बहुत अच्छा है बट आपके लिए कोई काम का नहीं है, बट फिर भी आप लेके चल रहे थे, वो सारे अननेसेसरी चीज़ों को माँ हटाएंगे। कहीं ना कहीं महाविद्या में आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने लालच, आपको अपने गुस्सा, आपको अपने डिज़ायर को कंट्रोल करके एक और मतलब हेल्दी तरीके से लाइफ को लीड किया जा सकता है, ये आप सीखेंगे। एंड चामुंडा माँ आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करें ताकि कोई भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया प्रयोग ना कर सके, ताकि आप एकदम बेझिझक अपनी गुड क्वालिटीज के साथ अपना सोल पर्पस पूरा कर सके। काइंड ऑफ चामुंडा माँ ऑल्सो एक इंडिविजुअल देवी है जिसका कोई ऐसा मैस्कुलाइन पार्ट जिसके साथ अटैच नहीं होता है, बिकॉज माँ मातृका है चामुंडा माँ, और मातृका बहुत ही पावरफुल पर्सन मतलब पावरफुल शक्ति है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आपका एक नेचर था कि आप हमेशा एक सपोर्ट ढूंढ रहे थे, आपको एक नेचर है तो पास में था कि कहीं ना कहीं आप मिस करते हो कि कोई शायद कोई आके आपको साथ दे दे या फिर आपको रेस्क्यू करे या फिर आपको आपके डिफिकल्ट सिचुएशंस में मदद करे। तो चामुंडा माँ कह रहे हैं कि आपको किसी और पर्सन की मदद की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपको मदद करेंगे, माँ चामुंडा आके आपको मदद करेंगे। सो ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट अलोन। ग्रुप नंबर 2, यू आर नॉट अलोन। हालांकि आपको ये फील होता है कि आप बहुत बार अकेले हो या फिर लोग आपको अकेला करके चले जाते हैं, लोग स्पिरिचुअली ड्रेन करके चले जाते हैं और वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक ऐसे सेफ एंड प्रोटेक्टेड जोन में जा रहे हो जहां पे लोगों का बुरी नजर नहीं जा पाएगा, जहां पे कोई भी तंत्र क्रिया काम नहीं कर पाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको माँ सेफ एंड प्रोटेक्टेड बना रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर, ऑल्सो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप मतलब कॉन्कर करेंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे परसिस्टिंग पैटर्न जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उस पैटर्न को आप खत्म करने वाले हो। एंड चामुंडा माँ इनर डिसिप्लिन मतलब इनर वर्क का बात करते हैं और काइंड ऑफ ये बात साफ है कि आप इनर वर्क करना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। सो वेलकम टू योर न्यू डिसिप्लिन वर्जन्स। और मुझे ऐसा लगता है कि वेलकम टू योर न्यू डिसिप्लिन एरा, क्योंकि इस टाइम पे आप इंडिविजुअली चलेंगे, किसी और के सामने आप ओपन अप भी नहीं होंगे और किसी और को आप डिसीजंस नहीं लेने देंगे। सो हो सकता है कि लोग आपको कंट्रोल किए थे पास में और आपको लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी टॉक्सिक मैस्कुलाइन या फिर टॉक्सिक फेमिनाइन के शिकार नहीं बनेंगे, आप अपना डिसीजंस खुद लेंगे और आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 2, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी के कंट्रोल में नहीं रहना पड़ेगा, किसी की गिरफ्त पे नहीं रहना पड़ेगा, आप अपने आत्मसम्मान के साथ जी पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर 2, आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो नहीं बोल के। एंड ऐसे ही देखते रहिए, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। अब मैं ग्रुप नंबर 3 के पास जा रहा हूँ। हाय माय स्वीट ग्रुप नंबर 3, अगर आपके बर्थ डेट है 21 से 31 के अंदर तो आपको पता चलेगा कि कौन से नए लेसन आप लर्न करने वाले हो, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट लेसन्स और न्यू लेसन्स। ओके, सो आप महाकाली को विजुलाइज कीजिए, महाकाली की शक्ति को फील कीजिए
एंड मैं देखूंगा आपके लिए माँ के मैसेज क्या है। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। कौन से नए नए लेसन लर्न करने वाले हैं ग्रुप नंबर 3, यानी कि जिसके बर्थडे थे 21 से 31 माँ। ग्रुप नंबर 3 जो लोग देख रहे हैं वो कौन से नए लेसन लर्न करने वाले अपने पास्ट से? गौरी देवी, वाह। ग्रुप नंबर 3 जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने प्रेजेंट से कौन से नए लेसन लर्न करने वाले हैं? कौन से नए लेसन लर्न करने वाले हैं? वाह, काला रात्रि, वाह, दैट इज अमेजिंग। ग्रुप नंबर 3 जो ये रीडिंग देख रहे हैं कौन से फ्यूचर के लेसन लर्न करने वाले हैं? कौन से फ्यूचर की सीख मिलने वाला है? वाह, कुरकुलामा, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। नो, ग्रुप नंबर 3 अगर आपके बर्थडे थे 21 से 31 के अंदर, ओके, 31, 21 टू 31, सो गौरी देवी माँ आपको सिखाते हैं कि आपके अंदर एक चैंपियन स्पिरिट छुपा हुआ है, ओके। और ऐसा मुझे लगता है कि माँ बहुत खुश है। माँ आप मतलब यू आर ब्लेस्ड विथ माँ कालीज एनर्जी। गौरी देवी और काली माँ का एक एक लाइट एंड शेयर ये एक पार्ट है। मतलब माँ काली अक्सर आप हम सभी लोगों को अवेकनिंग पथ पे लेकर जाते हैं, और माँ गौरी हम सभी लोगों को उस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने में मदद करते हैं। सो काली टेक्स एंड गौरी गिव्स, दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली आपको माँ गौरी बता रहे हैं कि आपके पास एक लायनेस की एनर्जी है एंड एक डियर की भी एनर्जी है। आपको पता है कि कब कहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए। पहले क्या हो रहा था, लोग आपको जज कर रहे थे बहुत ही स्टीरियोटिपिकली। लोगों को लग रहा था कि आप बहुत ही इजी गोइंग पर्सन हो। लोग आपको काइंड ऑफ कंट्रोल किए हैं। लोग आपको इमोशनली ड्रेन करके चले गए हैं। एक सिंपल थैंक यू तक नहीं बोले हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं। और कहीं ना कहीं लोग आपके अंदर के आत्मसम्मान को डिसरेस्पेक्ट किया है। और इसीलिए गौरी देवी माँ आके आपको कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया सुनना। बहुत लोगों के आप सुन लिए हो, बहुत कुछ आप किए हो, बहुत कुछ आप कहे हो, खुद को प्रूव करने की बहुत कोशिश की हो, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आप दिए हो, एंड यहाँ तक कि जितना हो सके उतना करके भी आपको कुछ नहीं मिला है। एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सेट अ बाउंड्री। गौरी देवी माँ आपको सिखाते कि कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते आपके लाइफ में रहने का। कुछ लोगों को डिजर्व ही नहीं करते हैं आपके अटेंशन। कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते आपकी दोस्ती, राइट? सो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। आपको खुद के लिए बोलना है, आपको खुद के लिए खड़ा होना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर ऐसे सिचुएशंस हो रहा था जहाँ पे लोग आपका बात नहीं सुन रहा था और आप सिर्फ बोल जा रहे थे, नाउ आपको बोलना बंद करना है। आपको दरवाज़ा बंद कर देना है, आपको बाउंड्रीज के बाहर कर देना है जो अननेसेसरी लोग हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है कि जब रामकृष्ण देव जब उनके बर्थ प्लेस से दक्षिणेश्वर आ रहा था तो वहाँ पे वो एक स्नेक को देखे थे, और वो स्नेक सबको बाइट कर रहा था और गांव वाले बहुत परेशान थे उस स्नेक की वजह से। तो रामकृष्ण देव वो स्नेक के पास गए और उनको कहा कि आप क्यों लोगों को बाइट कर रहे हो, ये खराब काम है, आप बाइट करना मत की मतलब बाइट मत कीजिए। तो वो स्नेक राजी हो गया और वो बाइट करना छोड़ दिए। और उसके बाद गांव वाले ने उसके साथ बहुत बहुत बुरे बर्ताव किए। और जब रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर से उनके बर्थ प्लेस लौट रहा था तब वो देखे कि वो सांप, वो स्नेक मरे हुए जैसे पड़े हैं रास्ते के साइड पे। तो जब उन्होंने पूछा तब वो स्नेक रिप्लाई किया कि आपने तो बोले थे मुझे बाइट नहीं करने के लिए, तो मैंने बाइट नहीं किया, देखिए मुझे मेरा क्या हाल बना दिए ये लोग। तब रामकृष्ण देव उनको कह रहे हैं कि मैंने आपको कहा था बाइट नहीं करने के लिए, हिस तो आप कर ही सकते थे, प्रोटेक्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोशिश तो कर सकते थे, आप उन लोगों को अलाउ क्यों किए, राइट? सो ये बात साफ है कि आपको भी वो हिस करना होगा। भले आप किसी को हार्म ना कर रहे हो, भले आप किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बट आपको बोल देना है कि लोग इतना आसानी से आपको नहीं ले सकते हैं, लोग इतना कैजुअली आपको नहीं ले सकते हैं। और अगर वो कैजुअली ले भी रहे हैं आपको तो आपको उनसे डिटैच्ड होना पड़ेगा। काइंड ऑफ जब भी आप एक फेंस क्रिएट करते हो ना, जब भी आप एक बाउंड्री सेट करते हो ना,
तब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं उस बाउंड्रीज के क्रॉस करने का। और यही होता है बाउंड्री की खासियत। तो आपको भी समझना है कि कभी आपको स्ट्रिक्ट बनना है, कभी आपको बहुत सॉफ्ट बनना है। अब ये दोनों रोल आपको प्ले करना है। शायद आप नहीं कर पा रहे थे, शायद आप बहुत ज़्यादा कोमल बन रहे थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन रहे थे, सौम्य बन रहे थे, बट आपके पास उग्रता भी है, मतलब सौम्यता भी है। और नाउ यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से रोल आपको प्ले करना है, किस तरीके से आपको प्ले करना है, राइट। सो गौरी देवी माँ और एक बात कहते हैं कि भले आपको पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट मिला, भले पास्ट आपको बहुत बुरे एक्सपीरियंस दिए हैं, बट आपके लिए कुछ बहुत ही यादगार फ्यूचर वेट कर रहे हैं। सो जहाँ पे जीतने का कोई उम्मीद भी ना हो ना, वहाँ पे भी गौरी देवी माँ आपको जिता देता है। गौरी देवी माँ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं, आपको शक्तिशाली बनाते हैं, आपके सेल्फ एस्टीम को और ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने खोया हुआ सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान आपको वापस मिलेगा। क्या आप सीखेंगे? खुद के लिए खड़ा होना आप सीखेंगे, बाउंड्री सेट करना आप सीखेंगे, कुछ लोगों को आपके लाइफ से आप हटा पाओगे, कुछ लोगों को नो बोल पाओगे। आप नो नहीं बोल पा रहे थे, अब आप नो बोल पाएंगे। काइंड ऑफ गौरी देवी में आपको सिखा रहे हैं आपके जीवन के रोल। आपको ऐसा लगेगा कि जिन लोगों के साथ आपका उतना ज़्यादा बात नहीं हुआ है, या फिर जिन लोगों को आप लिटरली मदद करना चाहते हो, उनके साथ आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे और आप वही रोल प्ले करेंगे। बट जिन लोगों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट फिर भी आपको उन लोगों की बात सुनना पड़ रहा था, या फिर आप उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं कर पा रहे थे, आप बेझिझक उन लोगों को कट ऑफ कर पाएंगे। सो काइंड ऑफ जो सेल्फ कंट्रोल आपके पास नहीं था, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है कालरात्रि माँ के मैसेजेस। कालरात्रि माँ तब अपियर करते हैं जब कोई भी योद्धा कुछ गलत काम करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ट्रूथ जो आपको जानना है, ओके, बट आप डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? बिकॉज आपको लगता है कि वो ट्रुथ अगर आप जानेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। सो आप क्या कर रहे थे, आप खुद को बहका रहे थे, आप स्वीट स्वीट बात करके अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, या फिर आप खुद को कन्विंस कर रहे थे, या फिर आप शायद ग्लोरीफाई कर रहे थे। लाइक आपको पता था कि कुछ चीज हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, या फिर आपको पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ है, कुछ पैटर्न लेके आप चल रहे हो जो हानिकारक है, जो सही नहीं है। आई थिंक अब वो सच आप पता करेंगे। कालरात्रि माँ जब अपियर करते हैं तब बेसिकली एक हीलिंग आपको मिलेगा। और हाँ, वो हीलिंग उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, वो टेम्परेरी पेन आपको काइंड ऑफ बेयर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा वो पेन को। बट वो पेन आपको लेकर जाएंगे एक अल्टीमेट फ्यूचर की तरफ। सो बेसिकली इस टाइम पे आप सीखेंगे अपने जीवन के उस कड़वे सच को डिस्कवर करना। इस टाइम पे आप बेसिकली आपके लाइफ के अंदर जो भी नेगेटिव चीजें छुपा हुआ है, नेगेटिव दोस्त छुपा हुआ है, जो भी नेगेटिव पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, या फिर जो भी नेगेटिव चीज आपके नजर में भले वो पॉजिटिव है बट असल में वो नेगेटिव है, उसको आप डिस्कवर कर पाएंगे। सो यू आर गोइंग टू अनमास्क द टेरर। आप अपने जिंदगी के जो डर है उसको आप अनमास्क करेंगे एंड फियर को फेस करेंगे, एंड उसको परमानेंटली आप अपने लाइफ से हटा देंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में आप सीख रहे हो कि कैसे एक परसिस्टिंग नेगेटिव पैटर्न को हटा के फ्रीली आप अपने तरीके से अपना जिंदगी जी सकेंगे, आप अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकेंगे, ये आप सीखेंगे। कालरात्रि माँ अपियर करते हैं तब जब हम लोग खुद हमारे इंट्यूशंस को फॉलो ना करके, जो हम लोगों को करना चाहिए वो ना करके, कुछ ऐसी चीज करते हैं जो जो आपको एक झूठ मूठ का सहारा देता है। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हम लोग रहते हैं जो जिनके स्वीट बातें से हम लोग बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं, बट उनके दिल में कुछ और है और वो कुछ कह कुछ और रहा है। आई थिंक वो सब चीज को आप डिस्कवर कर पाएंगे। एट द सेम टाइम घर में छुपा हुआ कुछ नेगेटिव स्पिरिट, इविल एनर्जी को भी माँ हटा देते हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर के पंजे से जब वो कांटा
चुभ जाता है ना, तब वो बेचारा शेर उस कांटे को निकाल नहीं पाते हैं अपने पंजे से। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर निकालेंगे तो बहुत पेन होगा, तो वो क्या करते हैं, उसी दर्द को सहते सहते वो शिकार करते हैं। वो शिकार भी सही से नहीं कर पाते बिकॉज वो कांटा चुभा हुआ रहता है। तो माँ क्या करते हैं, शेर के पंजे से उस कांटे को निकाल देते हैं। हाँ, उस पर थोड़ा तो पेन होगा, बट उसके बाद जो शांति मिलेगा ना, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। वैसे ही माँ आपके लाइफ से कुछ चीज ऐसे है जो काइंड ऑफ घुसा हुआ है, जो डीप रूटेड है, उस डीप रूटेड फियर को माँ निकाल देंगे एंड आपको माँ फ्री करेंगे कार्मिक पैटर्न से, कार्मिक बैगेजेस से, और माँ आपको एक नए जिंदगी गिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली आप सीखेंगे हाउ टू रिलीज नेगेटिव पीपल, आप सीखेंगे हाउ टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी, आप सीखेंगे हाउ टू कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न, एंड आप सीखेंगे हाउ टू फेस योर ओन फियर। ये आपका नया सीख होगा। और काला रात्रि माँ काइंड ऑफ एक एंड ऑफ अ डार्क नाइट एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू डॉन, इस फेज में आते हैं। जब एक काला रात्रि खत्म होता है, वो एक सेक्रेड इंडियन टाइम होता है, और उस टाइम में हम क्रिएट कर पाते हैं। उस टाइम पे सृष्टि होता है चीज़ों का। अगर आप फ्लावर्स को ब्लूम होते हुए देखोगे तो उस टाइम पे भी आप देख पाओगे। तो बेसिकली कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में, बट वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बिकॉज ऑफ योर सम रॉन्ग डिसीजंस, बिकॉज ऑफ योर ओन फियर। आपके डर के वजह से आपको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आप अपने डर को हटा के, आप अपने नेगेटिव पैटर्न को हटा के आप खुद को फ्री करेंगे, और ये आपको सीख मिलेगा। सो पास्ट में आप खुद के लिए खड़े होंगे, प्रेजेंट में आप नेगेटिव पैटर्न को हटा के एक टोटल चेंज लेकर आएंगे अपनी जिंदगी में, और जिससे क्या होगा, एक इनर स्ट्रॉन्ग इनर फाउंडेशंस के साथ आप जिएंगे। पहले आप क्या करते थे, वीक होके जीते थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब क्या बोलेंगे, जो होगा देखा जाएगा, आई एम कनेक्टेड टू माँ, माँ विल प्रोटेक्ट मी। सो ये जो कन्विक्शंस है ना, ये क्रिएट होता है तब जब आप फुल्ली सरेंडर करते हो, जब आपके मन में कोई गिले शिकवे नहीं होता है, जब कंप्लीटली लेट गो कर देते हो आप नेगेटिव चीजों को। एंड देन आते हैं कुरुकुला माँ, जो एक जादूगरी है, जो तिबेटियन डेटीज है। और आप कह सकते हो कि हिंदू धर्म में भी रेड तारा माँ के साथ कुरुकुल्ला माँ को लोग कंपेयर करते हैं। बौद्धिस्ट रिलीजन में भी कुरुकुल्ला माँ का पूजा किया जाता है। सो बेसिकली कुरुकुल्ला माँ किसके देवी है, शैमानिक गॉडेस है, जो जादू करते हैं, जो आपको सिखाते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं उसके लिए अगर आपको बेंड होना पड़ेगा तो भी माँ बेंड करेंगे। सो मतलब जो चीज आपके प्रतिकूल है, जो चीज आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आप मांग रहे हो, और माँ मदद करेंगे। कुरुकुल्ला माँ मदद करते हैं वो चीज को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि माँ अट्रैक्शंस की देवी है। ऑल्सो माँ प्रोटेक्ट भी करते हैं शत्रुओं से। सो शत्रुओं से प्रोटेक्शंस मिलेगा एंड जादूकरी शक्ति। सो बेसिकली क्या हो रहा है, कुरुकुलम माँ आपको प्रदान कर रहे हैं फ्यूचर में अट्रैक्शंस के क्षमता। आप विजुअलाइज कर पाओगे, आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे जा पाओगे, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। सो इसके लिए क्या होता है, जो मिस्टिकल एलिमेंट्स की दरकार होता है, ज़रूरत होता है, उसको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ आपके इंट्यूटिव पावर को बढ़ा रहे हैं। माँ आपके अंदर एक ऐसे शील्ड प्रोवाइड करे, एक ऐसे एम्यूलेट ताबीज प्रदान करे आपको, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकेंगे, जिससे आप आगे भी बढ़ पाओगे विदाउट बीइंग वनरेबल। आपको वनरेबल ना बन के आप आगे बढ़ पाएंगे। लाइक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेझिझक आगे बढ़ सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आपको स्टक भी नहीं रहना पड़ेगा, आपको ज़्यादा डिफेंसिव भी नहीं रहना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहेंगे। बट गुरुकुलम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, एक प्रिंसिपल सिखाते हैं कि लाइफ में जो चीज़ आप मांग रहे हो, जिस चीज़ को आप मांग रहे हो, उस चीज़ के पाने के लिए आपको नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस को भी हटाना पड़ेगा। सो द कॉन्सेप्ट इज, इन ऑर्डर टू रिसीव यू नीड टू लर्न रिलीज। द मोर यू वुड रिसीव द मोर यू हैव टू रिलीज। तो काइंड ऑफ कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर में डिजर्व नहीं करते हैं रहना। सो ये हो सकता है कि कोई कार्मिक पैटर्न, हो सकता है कि कोई कार्मिक फेज, कुछ ऐसे चीज, कोई बैड हैबिट्स जो अक्सर आपके लाइफ में घूम फिर के आ जाता है, उसको आप परमानेंटली रिलीज करेंगे। एंड ऑल्सो कुरुकुलमा एक तीर लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शंस। अगर आप एक बार तीर को छोड़ देते हो ना, उसके बाद आप उस तीर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, राइट, वो उसी डायरेक्शंस पे ही जाता है।
वैसे माँ कह रहे हैं कि आपको भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कौन से प्लेस पे आप जाना चाहते हो। पहले आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थे, शायद आपको पता भी नहीं था कि आप क्या करने वाले हो या फिर आपको क्या करना चाहिए। सो यू वेर एमलेस, यू वेर होपलेस, यू वेर रेस्टलेस ऑल्सो, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट अ डायरेक्शन। सो फ्यूचर डायरेक्शंस आपको मिलेगा, फ्यूचर पोजीशंस आपको देखने को मिलेगा, फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। सो कुरुकुलम माँ आपको कहते हैं कि फ्यूचर में एक फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, बहुत कम समय में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बट इसके लिए आपको सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तीर मतलब फोकस, मतलब आपको और फोकस करना पड़ेगा अपने गोल को लेके, और बाहर के जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा देना है, लाइक जी जान लगा देने के लिए माँ कह रहे हैं। और माँ कह रहे हैं कि जो भी टारगेट आपने सेट किए हो ग्रुप नंबर 3, आपके लाइफ का जो भी गोल है वो इजीली अचीवेबल है। आपके लाइफ में आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वो इजीली पहुँच सकते हो, बट इट जस्ट दैट यू रियली नीड टू कमिट। आपको कमिट करना है, आपको वो प्रॉमिस, वो वादा करना है खुद से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत क्लोज रहते हो, यू आर व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिस्ट्रैक्शंस नॉर्मली कम्स टू यू। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, बट कुरुकुलम आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस अगर आएंगे भी आपके फ्यूचर में, वो आपको भटका नहीं सकता है। सो यू रियली नीड टू कमिट योर सेल्फ। आपको तय करना है कि कहाँ पे जाना है, एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शंस आप जाना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आपको प्रिपेयर रहना है क्विक एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि तीर जब आप छोड़ देते हो तब मतलब क्या होता है कि वो एक क्विक प्रोसेस होता है। हाँ, लेकिन मैं अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो तो काइंड ऑफ वो आपको वो प्रोक्रेस्टिनेशंस छोड़ना पड़ेगा। सोचूंगा, करूंगा, बाद में देखा जाएगा, कल से करूंगा, ये वाले एटीट्यूड आपको छोड़ना होगा, एंड यू आर गोइंग टू लर्न दैट स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। लाइक आप अपने अंदर वो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर लेके आएंगे, क्विक एक्शंस आप लेंगे, एंड वो प्रॉम्प्टनेस आपको लेके चलना होगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गोल आप सेट किए हो वो आपके सामने अभी आपको ऐसा लग सके कि कभी उस गोल की तरफ आप नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद के लिए कभी नहीं स्टैंड लिए हो, खुद के बारे में कभी नहीं सोचे हो, आप अक्सर दूसरों को बढ़ावा दिए हो, सामने वाले पर्सन को आप प्रेज किए हो, और अक्सर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किए हो, स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं। सो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, द फर्स्ट गाइडेंस यू आर गेटिंग। सेकेंड, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ में छुपा हुआ है, कुछ ऐसे चीज़ें आपके लाइफ में हैं जो आपको लगता है कि सही है बट वो है नहीं। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर इट, लाइक आप वो डिस्कवर करेंगे या फिर माँ काला रात्रि आके खुद ही आपके सामने वो रिवील करेंगे, और वो नेगेटिव टेंडेंसीज, वो नेगेटिव चीज़ें आप हटाएंगे एंड खुद को फ्री करेंगे, ताकि आप अपने डेस्टिनी को खुद सेट कर सकें। एंड कुरुकुलम माँ आपके लाइफ से कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हैं। कुरुकुलम आपको समझा रहे हैं कि मैजिक के वैल्यू क्या है, और आपको अपने मैजिक के ऊपर विश्वास करनी है। मैजिक डजंट मीन कि आप किसी को हार्म करने के लिए कुछ कर रहे हो। मैजिक मीन्स कि आप अपने बिलीफ, यानी कि आपके विश्वास के साथ अपने एक्शंस ले रहे हैं। लाइक आप अपने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं, इन अ होप कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। सो काइंड ऑफ होपफुल आप रहेंगे, आपको एक नया दिशा मिलेगा, और आप और ज़्यादा आपका फोकस बढ़ेगा। सो अगर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इस टाइम पे ऑप्शंस है, या फिर बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो, तो कंफ्यूजन्स ख़त्म हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको सही तरीके से कोई आइडिया नहीं था कि आपको कहाँ पे जाना है, किसके कौन से डायरेक्शंस आपके लिए सही है। आई थिंक आपको वो पता चल जाएगा जब आप खुद के साथ बैठेंगे। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, साइंस को फॉलो करेंगे ना, तो वो आसान हो जाएगा डिकोड करना आपके फ्यूचर को। सो यस, कुरुकुलम अक्सर डिकोड करते हैं आपके फ्यूचर को। कुरुकुलम आपके ज़िंदगी के पैटर्न को चेंज करते हैं, और आपको एक नेगेटिव इंसान से एक बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव फोकस्ड पर्सन में बदल देते हैं, एंड एक होपफुल पर्सन में बदल देते हैं। सो वेलकम टू योर न्यू वर्ल्ड, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे थे वो आपके लिए नहीं था, इसीलिए आप खुद को प्रूव करने की बहुत कोशिश किए थे। बट अब जो वर्ल्ड में आप जा रहे हो, यहाँ पे सब कुछ बहुत तेज होगा और बहुत कम समय में होगा। बट इस वर्ल्ड में जाने के लिए आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। करूँगा हाफ हार्टेड, हाफ विलिंग, हाफ रिलक्टेंट वे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर करूँगा या फिर नहीं करूँगा, ऐसे अगर दुविधा में आप
हो तो आप नहीं कर पाएंगे। सो आपको डिसीशंस लेना है और क्विक डिसीशंस लेना है और उसके साथ साथ एक्शंस भी लेना है एंड उसके साथ साथ बिलीफ सिस्टम को भी कैरी करना है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको जो मैसेज मिलना चाहिए था मैंने वो प्रोवाइड किया एंड आई होप कि आप लोग समझ ही गए हो कि आपको क्या सीखना है या फिर कौन से लेसन लर्न करना है और किस तरीके से लर्न करना है। एंड आप अगर ये रीडिंग देखे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काला रात्रि एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टेरर नहीं बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख दीजिएगा एंड टाइम स्टैम्प्स फॉलो कीजिएगा।